हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके 3.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने 8 तक क्वेश्चन इसमें डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर वे देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ने में दिया है इन द ब्लो फिगर। ये फिगर दी है हमारी रिस्क एंड क्लू। देखिए फ्रेंड, हम इसे फाइंड करेंगे कि कहाँ कहाँ रिस्क है और कहाँ क्लू है, कहाँ इसे इन्होंने ऐसा नाम दिया है। तो देखिए फ्रेंड, हम ये रिस्क वाली फिगर देखेंगे। RISK रिस्क वाली फिगर हमें पता चल गई। ऐसी ये वाली फिगर है, ठीक है। और दूसरी फिगर है पैरेलल क्लू, CLUE। ये क्लू वाली फिगर है। ये हमें दो फिगर दी है। ये ट्रेपीजियम वाली फिगर है। इन्होंने बोला कि एक पैरेललोग्राम है, यानी कि पैरेललोग्राम है कि इसकी आपस के आमने सामने की साइड क्या होगी, इक्वल होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें सबसे पहले देखेंगे कि पैरेललोग्राम कहाँ कहाँ बन रहा। एक पैरेललोग्राम तो ये वाला बन रहा, देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पैरेललोग्राम बन रहा। और इसमें एक साइड दी इन्होंने 70, जो एल एंगल एल किसके बराबर होगा, 70 के। और वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसके बराबर होगा, एंगल एस के, है ना, एंगल एक्स के। तो एंगल एस का मान हमारा कितना आया, वो भी 70 आया। तो हमें पता चल गया कि ये 70 है। हमें इस छोटी सी फिगर में इस एक्स का मान निकालना। तो हमें एक्स एस पता चल गया, एक्स का मान फाइंड करना। अगर हम ई का मान पता लगा ले तो हम एक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम ई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी और देखी थी। उस प्रॉपर्टी का नाम था, अगर हम दो एंगल यानी एंगल के प्लस एंगल ई निकाले, वो कितने के बराबर, टू एडजेसेंट एंगल किसके बराबर होते हैं, 180 के। एंगल के का मान कितना, 120। और एंगल ई का मान कितना हमें निकालना है, और 180 हमारे पास है ही पहले से। तो एंगल ई बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 120, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो हमें एंगल एस का मान पता चला 70, और एंगल ई का मान कितना है, 60 डिग्री। तो दो एंगल पता चल गए। अब हमारा ये क्या है, छोटा सा ऐसा ट्रेंगल ही तो है जिसमें इस वाले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। और ये दो पता, हमें पता कि जो ट्रेंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी एंगल एस प्लस एंगल ई प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल एस का मान कितना है, अभी निकाला 70। एंगल ई का मान कितना है, अभी निकाला 60। एंगल एक्स का हमें निकालना इज इक्वल टू 180। तो ये क्या हो गया, एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना 60 60 130 70 130 हो जाएगा, और 180 के इक्वल हो जाएगा। अब एक्स में से क्या करेंगे हम, के लिए 130 उधर जाके घट जाएगा, ये आएगा 50। तो एक्स की वैल्यू आई हमारी 50 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने दिया है, एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज ट्रेपीजियम विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल। टू साइड्स आर पैरेलल। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम किसी फिगर को हम ट्रेपीजियम कह देते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम जैसी ही प्रॉपर्टी है कि उसके टू एडजेसेंट एंगल, यानी कि एंगल एम प्लस एंगल एल, ये कितने के, 180 के बराबर होने चाहिए। कहीं भी दो, अगर दो, इसने बोला कि वो फिगर उसकी दो साइड इक्वल है तो उसके दो एंगल्स का सम कितना होगा, 180। इसने बोल दिया कि टू साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल तो हो गई,
ट्रेपीजियम होने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी भी बताई कि एंगल, दो एंगल एडजेसेंट एंगल यानी जुड़े हुए एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस फिगर में हमारा दो एडजेसेंट एंगल का मान 180 आ रहा। क्या एंगल के का मान तो इन्होंने नहीं दिया, एल का मान कितना है 80 और एम का मान कितना है 100। अगर के और एल का मान भी 180 हो जाता तो तब भी हम कह सकते थे कि ये ट्रेपीजियम है, लेकिन अभी भी तो ये ट्रेपीजियम हो रहा क्योंकि एंगल एल और एंगल एम का मान यानी एडजेसेंट एंगल का मान अब भी 180 आ रहा। 100 + 80 कितना हो गया 180। तो हम कहेंगे कि इसके टू इक्वल sides have opposite, सॉरी अपोजिट नहीं बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल विच आर 180 डिग्री। तो हमारा सो डैट इट इज अ ट्रेपीजियम, तो इसलिए ये ट्रेपीजियम होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने बोला फाइंड द फिगर में एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है बिलो इफ फिगर ए बी इज इक्वल, ए बी ये पैरेलल का चिन्ह होता है, ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। तो देखिए फ्रेंड, ए बी पैरेलल दिया इन्होंने डी सी के। इस फिगर में ए बी कहाँ है, ये वाली साइड है, और किसके इक्वल दी, किसके पैरेलल दी, इस वाली साइड के पैरेलल दी। दो साइड इसकी पैरेलल हो गई, तो ये हमारा क्या है, ट्रेपीजियम है एक तरह से। लेकिन इन्होंने एक बात और बोली कि इसमें एंगल एम सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अभी बताया कि मैंने ट्रेपीजियम में एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपस में जो एडजेसेंट एंगल है यानी एंगल ए प्लस एंगल बी 180 या एंगल बी प्लस वन एंगल सी किसके 180 के, तो एंगल बी प्लस एंगल सी देख लेते हैं, हमें सी की वैल्यू ही फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 180 रख लेंगे इसे भी। एंगल बी का मान कितना दिया 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 120 को उधर लेकर जाएंगे, हम इसमें से घटा देंगे, तो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा सी का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमें यही फाइंड करना था, फाइंड एंगल सी। तो एंगल सी की वैल्यू भी आ गई, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इससे अगले क्वेश्चन में देख लेंगे, और ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। एंगल पी कहाँ पर है हमारा, ये एंगल पी है, और एंगल एस कहाँ पर है हमारा, ये एंगल एस है। ये फाइंड करना है इफ एस पी इज पैरेलल टू किसके पैरेलल है, आर क्यू। एस पी क्या है, ये वाली साइड, और किसके पैरेलल है आर क्यू के। ये भी हमारी ट्रेपीजियम वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल पी और एंगल एस। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने एक छोटा सा नीचे भी बोला, इफ़ यू फाइंड एंगल आर यदि आप निकाल लेते हैं तो अदर्स मेथड टू फाइंड दैम, और दूसरे मेथड भी बताने आपको, एक या दो अगर आप बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला मेथड हम देख लेते हैं इसे निकालने का, आसानी से क्या होगा। तो हमें पता है कि ट्रेपीजियम है, तो क्या हो गए इसके एडजेसेंट एंगल, यानी कि जो इक्वल अपोजिट साइड से जो पैरेलल लाइन है उसके जो एंगल मिल रहे हैं वे किसके इक्वल होंगे 180 के। तो देखिए ये पैरेलल लाइन है, इन पैरेलल लाइन के दो एंगल्स कितने हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, और वे किसके इक्वल होने चाहिए 180 के। एक प्रॉपर्टी तो यही है, और दूसरी प्रॉपर्टी हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, एंगल एस और एंगल आर, एंगल एस प्लस एंगल आर, ये भी तो 180 के डिग्री के होना चाहिए। अभी मैंने ट्रेपीजियम की आपको प्रॉपर्टी बताई थी, एंगल पी निकालना है, एंगल क्यू का मान दिया है 130 इज इक्वल टू 180, 130 चला जाएगा 180 में से, तो कितना बचेगा 50 डिग्री। तो एंगल पी का मान कितना आया हमारा 50 डिग्री। अब एंगल एस का भी मान निकाल लेते हैं,
ये वाला चिन्ह मैंने आपको बताया था, ये 90 डिग्री होता है। तो हमें पता है कि एंगल आर का मान हमारे पास 90 डिग्री है। तो एंगल एस का निकालना, एंगल एस तो ऐसे ही छोड़ देंगे, 90 रख लेंगे, प्लस इज इक्वल टू 180। एस निकालने के लिए 90 को उधर ले जाएंगे, 180 माइनस 90, तो एंगल एस बराबर हमारा आ गया 90 डिग्री। तो हमें पता चल गया है कि एंगल पी का मान कितना है 50 और एंगल एस का मान कितना है 90 डिग्री। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आए होंगे। इससे अगली एक्सरसाइज में हम इसके अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 3.4 समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।